लेट्स चेक अवर नेक्स्ट इक्वेशन। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो रिएक्टेंट साइड है वो मॉलिक्यूल, उसमें ब्रैकेट लगा हुआ है और अब हम ये चेक करेंगे कि अगर कोई ब्रैकेट वाला मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उसमें हम एटम्स के नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर द बैलेंसिंग। तो यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है PbNO3 और होल ट्वाइस। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे क्योंकि हमें बैलेंसिंग करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो हम ये चेक करेंगे कि इसमें हर एलिमेंट के एटम्स कितने हैं। तो लेट्स टेक Pv। तो Pv यानी लेड में कोई नंबर नहीं लिखा है इसका, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर कोई नंबर नहीं लिखा होता है तो वहां पे हम उसको 1 मान लेते हैं। और ये भी ध्यान रहे कि ये जो लेड है ये आपका ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर नहीं है। अब हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ब्रैकेट में ये आपका ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट में दो एलिमेंट्स हैं, एक तो नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन के कितने नंबर्स हैं एटम नंबर और ऑक्सीजन के कितने नंबर हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरे ब्रैकेट के बाहर ये 2 लगा हुआ है, और अगर ब्रैकेट के बाहर नंबर लगा हुआ है तो वो नंबर ब्रैकेट के अंदर आने वाले हर एलिमेंट के लिए होगा। यानी ये जो 2 है ये नाइट्रोजन के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा। तो इसका मतलब नाइट्रोजन कितने हो गए 2। अब आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के लिए 2 तो है ही, लेकिन ऑक्सीजन के पास अपना खुद का एक नंबर भी लिखा हुआ है, दैट इज 3। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि नीचे भी एक नंबर लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर और उस एलिमेंट के पास भी अपना एक नंबर है। तो हम जो एलिमेंट का नंबर है और ब्रैकेट के बाहर नंबर है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 2 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया 6। तो ये आपने एटम नंबर कैलकुलेट किए किस साइड, रिएक्टेंट साइड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब हम थोड़ा सा इसको चेक करते हैं कि दोनों साइड कितने नंबर हैं और हम कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फिर से देखेंगे कि अभी आपने लिखा कि इक्वेशन जो है वो आपकी है, जस्ट वेट, PbNO3 और जो NO3 का होल ट्वाइस, और इससे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो हैं PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये बन रहा है, ये पूरी इक्वेशन है ना। तो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया कि यहाँ पर लेड कितना था 1। तो आपने, ये आपकी रिएक्टेंट साइड है, ये आपकी प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट साइड में लेड कितना है 1 और इधर प्रोडक्ट साइड में भी लेड कितना है 1। इसका मतलब लेड इक्वल है। ठीक है, अब हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं नाइट्रोजन। अभी आपने कैलकुलेट किया था कि ब्रैकेट के बाहर 2 है और वो 2 नाइट्रोजन के लिए भी होगा। सो नाइट्रोजन यहाँ कितने हो गए 2। तो अब यहाँ चेक करते हैं हम प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन कितने हैं अभी 1। तो हम क्या करेंगे, इधर भी नाइट्रोजन को 2 करने के लिए हम इसके सामने 2 लगा देंगे। ठीक है, अब आप ऑक्सीजन यानी नाइट्रोजन बैलेंस कर लिया आपने दोनों साइड, यहाँ भी 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए। अब हम ऑक्सीजन चेक करते हैं। ऑक्सीजन आपने अभी अभी पढ़ा था कि 3 और 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए थे 6। तो आप इधर चेक करो कि इधर कितने हैं। तो आपने देखा कि 2 तो ये हैं, 2 ये हैं, 4 तो ये हो गए। तो अब इधर 4 और एक 5 ये, तो 6 कैसे हो सकता है। आप यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गए, यानी अब 2 ऑक्सीजन इस साइड होगा। ये जो नंबर है वो इस ऑक्सीजन के लिए भी होगा। आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई नंबर सामने लगा होता है तो वो सबके लिए होता है। तो वो 2 लेड के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा। तो प्रोडक्ट साइड में 2 ऑक्सीजन ये, 2 ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए 6। यानी दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। लेकिन ऐसा करने से यहाँ पर आपने देखा कि लेड चेंज हो गया। अब लेड कितना हो गया 2 प्रोडक्ट साइड में। तो फिर आपको
रिएक्टेंट साइड भी 2 करना पड़ेगा। तो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा आगे। तो पी भी दोनों तरफ बैलेंस हो गया, लेकिन ऐसा करने से अब फिर चेंजिंग हो गई। क्या चेंज हो गया कि अब लेड 2 हो गए, प्रोडक्ट साइड भी लेड 2 हो गया, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड भी 6 है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड भी 6 है, लेकिन अब नाइट्रोजन फिर डिस्टर्ब हो गया, है ना, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी था, अब आपने 2 सामने लगा दिया। तो वो 2 इसके लिए भी हो गया, है ना, वो 2 किसके लिए हो गया, इसके लिए भी हो गया, है ना। तो 2 2 जा 4, ये आपके नाइट्रोजन अब कितने हो गए, तो देखिए आपको नाइट्रोजन फिर 4 करने पड़ेंगे। तो अब आपने 2 हटा करके, यानी अब आपने 2 हटा करके वापस से क्या लगा दिया, अब आपने इसको बैलेंस करने के लिए 4 लगा दिया, है ना। 4 लगाने से अब फिर सब कुछ चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, देखिए आपने जब 2 लगाया तो लेड तो 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, नाइट्रोजन अब दोनों तरफ 2 2 जा 4 और इधर भी 4 हो गए, लेकिन अब फिर ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गई। यहाँ 3 2 जा 6 ऑलरेडी थी और 2 और आपने लगा दिया, तो 2 भी 6 में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 6 जा 12, ऑक्सीजन कितने हो गए, 12। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, अब ऑक्सीजन 6 नहीं रहे बल्कि कितने हो गए, 12, है ना। तो अब यहाँ चेक करिए कि अब ऑक्सीजन यहाँ किधर कितने हो गए, तो 2 ऑक्सीजन आपके पास ये थे, 4 2 जा 8, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो 4 2 जा 8, तो 2 ये 8 ये कितने हो गए, 10, और ये ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, तो 12 हो गए इस साइड भी, यानी अब 6 नहीं रहे बल्कि कितने हो गए, 12 हो गए। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, क्योंकि इसमें आपको बार बार नंबर्स चेंज करने पड़ सकते हैं कि आपका जो नंबर है वो आपने क्या किया है, किस तरह से आपने चेंज किया है। तो हम फिर से देखेंगे इस इक्वेशन को, थोड़ा फ्रेश इसको करेंगे। तो लेट्स चेक, इसको हम इरेज कर देते हैं जिससे कि आपको फिर क्लियरली इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो फिर एक बार देखिए, हम फिर से एक बार क्लीन करेंगे, PbNO3 होल ट्वाइस कंपाउंड बने PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है ना। और आपने जो करेक्शन किया वो क्या किया कि आपने सबसे पहले ऑक्सीजन को, लेड को बैलेंस किया, लेड आपका बैलेंस है। अब आप देखिए कि आपने जो नंबर्स ऐड किए वो है आपका नाइट्रोजन बैलेंस किया पहले आपने, तो आपने यहाँ पर 2 लगाया नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए, और ऐसा करने पर आपका जो ऑक्सीजन था वो चेंज हो गया, 2 2 4 और 5, ये 2 और 2 4 और एक ये 5, और इधर हैं आपके 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। तो अब आपने यहाँ लेड 6 करने के लिए ऑक्सीजन को लेड के आगे 2 लगा दिया, ठीक है। अब इसी लेड को बैलेंस करने के लिए आपको रिएक्टेंट साइड भी 2 लगाना पड़ेगा। ऐसा करने से आपका नाइट्रोजन डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि अब ये 2 पहले ये था और 2 उसके पास पहले से था, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए नंबर। तो अब आपने यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा नंबर को, और अब आपको यहाँ पर करना पड़ेगा 4, ठीक है। ऐसा करने से आपका नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। और लेट्स चेक ऑक्सीजन, तो 3 2 जा 6 आपके पास ऑलरेडी थे और 2 आगे लगा हुआ है, तो 2 6 जा 12, और यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 12 हैं, 2 ये और 4 2 जा 8 ये, और ये आपका 2, तो 12 यहाँ पर है। तो अब ये आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है, जो कि आपको यहाँ सॉल्व की हुई मिल रही है। तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। तो आई होप सो कि समझे होगे।
अब हम थोड़ा सा आगे एक और इक्वेशन पे बढ़ते हैं, दैट इज Al प्लस Fe2O3 Al2O3 प्लस Fe, यानी एल्युमिनियम का आपने फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया। अब हम देखते हैं कि कैसे हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले आप एल्युमिनियम देख लो। एल्युमिनियम यहाँ पर हम दूसरा पेन यूज करेंगे जिससे आपको पता चले कि नंबर्स आपने कहाँ लगाए हैं। तो एल्युमिनियम जो है वो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी हमें एल्युमिनियम 2 करनी होगी। तो हमने यहाँ 2 नंबर लगा दिया रिएक्टेंट साइड में, है ना, ये प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड 2 लगाने पर एल्युमिनियम बैलेंस हुई। अब आप देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन Fe देख लीजिए, Fe2 है, यहाँ Fe1 है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ Fe के आगे 2 लगा दीजिए। और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ ऑक्सीजन है 3 और इधर भी है ऑक्सीजन 3। तो नाउ योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। इट्स ठीक है।